अच्छा भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई बंदा खुद से सोलर परचेज़ करके इंस्टॉल करवाता है तो उसको नेट मीटरिंग के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, उसको खुद से पूरी करनी होगी डॉक्यूमेंटेशन, तो तब जाके उसकी नेट आपकी मीटरिंग। नेट मीटरिंग की जो फाइल है ना, आपकी कंपनीज और दूसरी कंपनीज जो हैं उनमें को थोड़ा बहुत डिफरेंस हो वो तो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस हो तो क्लाइंट जो है कंफ्यूज नहीं होता। जैसे आप 18 to 19 लाख बता रहे हैं, कोई दूसरा आके 10 से 12 लाख का एस्टीमेट दे दे। देखिए हम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या इस कारोबार में आप दिलचस्पी रखते हैं तो ये भाई एक प्रोफेशनल है इस फील्ड के अंदर और एक कंपनी के ये अथराइज नुमाइंदा है, तो काफ़ी इन्होंने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये भाई आए हुए हैं हमारे पास, तो इनसे हम चंद सवाल करते हैं। अच्छा भाई, आप एज ए सेलमैन हैं कंपनी के अंदर? टेक्निकल सेल्स इंजीनियर। जी, टेक्निकल सेल्स इंजीनियर। अच्छा। तो ये जो आपकी सेल्स आती हैं तो ये ज़्यादा ऑनलाइन आती हैं, किस तरीके से मार्केटिंग आप कैसे करते हैं? फेसबुक मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, उसके बाद रेफरेंसेस वगैरह हैं जी, और कंपनी के पैम्फलेट वगैरह इधर जगह जगह होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा आ जाती हैं लीड्स वगैरह। तो उनको मैच्योर करना हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं इनका काम होता है, ये मैच्योर करते हैं, उसके बाद ये प्रोजेक्ट में मिल अच्छा। जाते ये हैं। जो रेफरेंस वगैरह आते हैं आपके पास, ये आपको मैं नाम दिखा दूं, अगर भाई देख लें तो ये इनका भाई का कार्ड है। अच्छा, तो ये रेफरेंस वगैरह दें, उनको कोई कमीशन वगैरह देते हैं आप? डिपेंड करता है बंदे के ऊपर, बंदा क्या रेफरेंस, कौन सा बंदा रेफरेंस लेके आ रहा है, वो कमीशन डिमांड करता है या नहीं करता है, ये उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर ये बिज़नेस कोई आम बंदा शुरू करना चाहे, ये बड़ी कंपनियां ही ये शुरू कर सकती हैं, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं इसको? ये सारा सामान चाइना से इम्पोर्टेड है। जी, इन्वर्टर पैनल्स ईच एंड एवरीथिंग जो है चाइना से इम्पोर्टेड है, और इसके लिए आपको गवर्नमेंट पाकिस्तान से लाइसेंस चाहिए होती है। लाइसेंस चाहिए। अगर कोई छोटे लेवल पे शुरू करना चाहता है यहाँ? अगर आप ये जिस पे आपने नेट मीटरिंग नहीं करानी ना, जी जी जिस पे आपने लाइसेंस नहीं लेना, ग्रीन मीटर नहीं लगवाना, तो जी। उसके लिए तो फिर आप छोटे लेवल में कोई भी बंदा शुरू कर सकता है। जो लोकल मेड पैनल्स ले ले, इन्वर्टर ले ले, सारा कुछ तो हो छोटे सकता है। मोटे घरों में तो आप खाली पैनल भी सेल कर देते हैं? कोई अगर खाली पैनल भाई मैं खुद लगवा लूँगा? हो ऐसा करते हैं, हम्म। बट ये है कि आजकल नहीं करे, इम्पोर्ट वगैरह बंद है, तो खुद अपने पास भी लिमिटेड स्टॉक ही होता है। और ये कौन कौन सी कंपनीज के यहाँ पे पैनल आजकल चाह रहे हैं? आजकल सुना है पैनल आ रहा है जो चांद की रोशनी से भी, क्या ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो है पैनल्स आते हैं, लॉन्गी के हैं, जिंको के हैं, कैनेडियन सोलर, और बहुत कंपनीज हैं इस तरह की, वो पैनल्स भेज दिए हैं जो टायर 1A+ ग्रेड के, जिसके ऊपर आप लाइसेंस नहीं, सुनने में है दूसरी कंट्रीज में लग रहे हैं पैनल जो है ना हल्की सी लाइट भी हो, जैसे मून की लाइट होती है, उससे भी जो है ना चार्ज हो नहीं, जाए। अभी ऐसे पाकिस्तान में ऐसे कुछ ऐसी नहीं है। टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। दूसरा, ये आजकल विंड एनर्जी जो है ये भी बड़ी पॉपुलर हो रही है, इसका भी है आपका कोई? नहीं, हमारा इसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉपुलर हो रही है वैसे तो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ी टर्बाइन चाहिए होती है, बहुत जगह चाहिए होता है लगाना है उसको। छोटी टर्बाइंस भी आ रही है ना, एक घर के ऊपर लगा दें, एक घर के ऊपर आते हैं, लेकिन वो इतनी बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ गुजारा तो हो ही जाए। गुजारा कर देती है बस। अच्छा, ये जो सेल हो रहे हैं सोलर आम दुकानों पे, मुख्तलिफ शहरों में सेल हो रहे हैं, बाज़ारों में जाएँ तो दुकानों पे बिक रहे हैं, तो ये भी तो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं ना? चाइना भी है, लोकल मेड भी है, इनके बस एफिशिएंसी का फ़र्क होता है, इनका टायर का फ़र्क होता है, कुछ रजिस्टर्ड नहीं होते, इन तरह की चीज़ें होती है, जिसकी वजह से अब लोकल आबादी के लिए तो ये अच्छे पैनल मतलब कि सस्ते हो जाते हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी वगैरह इन चीज़ों पे फ़र्क आ जाता है काफ़ी। कितनी वारंटी दे रही है आपकी कंपनी? 25 साल। तो सारे 25 साल देते हैं ऑलमोस्ट। हम कंपनी तो चीज़ की गारंटी नहीं देती, जो लॉन्गी और बाकी जितनी कंपनियां हैं जिनके पैनल्स आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, बहुत गारंटियाँ देती हैं। तो आप उसको रिप्लेस करके देते हैं या उसको? ये हम कंपनी के तक पहुँचा देते हैं, तो आगे वो कंपनी का जो होता है सीन वही करते हैं। अच्छा, वो या वो रिपेयर करके दें या वो रिप्लेस करके दें, ये उनकी मर्ज़ी ये है। उनकी मर्जी है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जगह विज़िट की हुई है वो? हाँ जी, की भी है सारी, तो उस पर की भी है, उसके बाद उसका प्रपोजल प्लान बनाया हुआ है। अच्छा, ये हमारी कंपनी का प्रपोजल प्लान होता है पूरा एक, जी जी। इस पे फ्रंट पेज, इस पे उसके बाद हमारी कंपनी के बारे में सारा कुछ लिखा होता है, कंपनी क्या है, कब से है, कर ये। उसके बाद मेन जो छोटा सा एक थैंक यू एक कस्टमर के, उन्होंने हमें चूज़ किया, हमें इनवाइट किया अपने साथ बुलाने के लिए। अच्छा। सेकंड, उसके बाद उनकी थोड़ी सी डिटेल्स, क्या आपका सिस्टम क्या लग रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है,
पोल्यूशन होती है, देन उसके बाद फिर हमारी 3D डिज़ाइनिंग होती है। दूसरा भी आपने जो जगह विज़िट की है वहाँ पे कितने केवीए का लगेगा? 10 किलोवाट का। कितने स्क्वायर फीट जगह है वो? आपने जगह नापी है कितनी है वो फरमाइश की? हाँ जी, नापी है। कितनी जगह है? वो है 900 स्क्वायर फीट। 900 स्क्वायर फीट, यानी कि 100 स्क्वायर फीट अगर जगह हो तो वहाँ पे कितने केवीए लग सकता है? 100 स्क्वायर फीट जगह हो तो उस पर राउंड 2 से 3 kVA सिस्टम लग सकता है। 260? 2 या 3। 2 या 3, यानी कि 2 से 3 की तरह 2.5 कर लें। हाँ जी, आप इतना ही कर लें। हाँ ठीक हो गया। ये बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके पैनल्स के साइज़ के ऊपर, आप पैनल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, कितनी जगह चाहिए, वो पैनल्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं लॉन्गी के 540, 545 इनकी डायमेंशंस के हिसाब से, तो वहाँ पे तकरीबन 100 फुट पे 2 kVA आ सकता है बस। तो अभी आपने जो 900 स्क्वायर फीट आपने जगह ना दी, जी जी। तो इस पर कितने केवीए लगाएंगे? हम 10 केवीए। तो उसका एस्टीमेट मुझे बता दें, और पैनल्स का जो है ना वो बता दें मुझे, कौन से पैनल्स लगाएंगे आप? हम लॉन्गी के 545 के पैनल्स लगा रहे हैं जी, और उसका ऑलमोस्ट 10 किलोवाट का एस्टिमेटेड प्राइस है 1840। तो ये अब डिज़ाइन वगैरह है, जैसे हम पूरा डिज़ाइन करते हैं घर का डिज़ाइन करके फिर क्लाइंट को दिखाते हैं, इससे सारे पैनल्स लगेंगे। सही है, ठीक हो गया। देन फिर हम आगे अपने सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है कि ये लॉन्गी के हमारे पैनल लग रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन डाटा शीट अगर क्लाइंट रीड करना चाहे तो उसके लिए बहुत सहूलत हो जाती है। सही है। सेकेंडली फिर आपकी ये होती हैं इन्वर्टर की डाटा शीट और डिटेल। फिर उसके बाद ये आपकी बाकी लाइटनिंग रजिस्टर्स लग रही होती हैं, इस पर नट बोल्ट स्ट्रक्चर ये सारी एमएस क्वालिटी के हमारे लग रहे होते हैं, उसकी सारी डिटेल्स होती है। सेकेंडली हमारी केबल्स यूज़ होती हैं, उनका बताते हैं। उसके बाद ब्रेकर्स जो है वो सारा कुछ, बस फिर इतना ही। हम पूरे एक प्रपोजल आपको बना के देते हैं कि क्लाइंट को हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके पास क्या चीज़ क्या कुछ लग रहा है। ठीक हो गया। अभी ये जो लोकेशन आपने देखी है तो बिल्कुल सिटी के अंदर है। जी जी। इस पे आप लगा रहे हैं 10 केवीए, जी जी। और सोलर आप लगा रहे हैं उसके पैनल्स लॉन्गी के सलोंगी के, तो इसका क्या एस्टीमेट दे रहे हैं आप? इसका ऑलमोस्ट 18 to 19 लाख के मिड में है। अच्छा, हाँ जी। 18 नेट मीटरिंग होगी, ग्रो वाट का इन्वर्टर है, इसके साथ ये पैकेज बना है। नेट मीटरिंग इसमें इंक्लूड है? हाँ जी, नेट मीटरिंग हम लोग करा के देंगे। ठीक है, यानी कि आप सारा ओके करके लगा के देंगे, हर चीज़ आपकी इंक्लूड होगी बीच में। तो एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, आपकी कंपनीज और दूसरी कंपनीज जो हैं उनमें को थोड़ा बहुत डिफरेंस हो वो तो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस हो तो क्लाइंट जो है कंफ्यूज नहीं होता? जैसे आप 18 to 19 लाख बता रहे हैं, कोई दूसरा आके 10 से 12 लाख का एस्टीमेट दे दे। देखिए हम लोगों के होते हैं ऐसे कंपनी के, हर कंपनी के अपने अपने होते हैं। जो आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक लोकल मार्केट से, लोकल जो शॉप से चीज़ परचेज़ करेंगे, आपको इन शॉर्ट सस्ती पड़ जाएगी। आप किसी ब्रांड से किसी जगह से आपको लेंगे वही चीज़, अगर आप सेम चीज़ खाएंगे आपको थोड़ी महंगी पड़ जाएगी। तो डिफरेंट यही होता है कि अगर जितनी बड़ी कंपनी है उससे सिर्फ एक अपने सिंगल अपना खर्चा निकाल दो तो पूरी कंपनी का खर्चा निकाल दो, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है। और बड़ी कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज और कस्टमर सपोर्ट्स आपको बहुत अच्छे नहीं, उसमें बड़ी कंपनीज का देखें कोई लाख 2 लाख का फ़र्क हो वो तो चल जाता है, अगर डिफरेंस आ जाए 7 से 8 लाख का, इतना डिफरेंस आता ही नहीं है जी। अभी ये जो आपने एस्टीमेट दिया है 18 से 19 का, अगर किसी दूसरी कंपनी से लें कितना डिफरेंस आएगा? और मोस्ट प्रॉब्ली हुआ लाख रुपए का आ जाएगा। लाख अच्छा। रुपए का या 1.5 लाख, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा, इससे कम नहीं होगा। सही है। मतलब कि इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बिकॉज ये कि हम लोग तो खुद इंपोर्ट करते हैं, हमारी सही। अपनी इंपोर्ट है, हम लोग इंपोर्ट करके आगे सारा सामान दे देते हैं। उसकी वजह से हमारे कंपनी के रेट काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी कंपनी से स्टेबल है। सही है। दूसरा है आजकल इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा आजकल प्राइजेस हाई हुए हैं, उसकी वजह से भी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा, डॉलर की प्राइस भी डॉलर असरअंदाज की होती प्राइस है। काफ़ी ज़्यादा हुई है। इन्फ्लेशन वही है ना, डॉलर की प्राइस, जी। हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, तो सही। उसकी वजह से प्राइस ज़्यादा हुई भी है। इन फ्यूचर ये इससे भी ज़्यादा जाने का है। अच्छा, ये कस्टमर्स लगवा रहे हैं उनका रिस्पांस कैसा है बचत के वाले से? अच्छा रिस्पॉन्स है जी। वो आप देखें, अगर आपको एक नज़र आता है कि आपका ना वन टाइम इतना हाई अमाउंट लग रही है, बट आप इन फ्यूचर देखें तो आपको 2 से 3 ईयर्स में आप वो रिटर्न कर रहे हैं। बिजली का बिल तो आपके पास नहीं आ रहा, आप 2-3 ईयर्स में उसको रिटर्न करें, तो उसकी वजह से कस्टमर क्लाइंट कस्टमर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हर कोई लोग जा रहे हैं, आप देखें कि हर दूसरे से तीसरे घर में आपके सोलर पैनल्स लगे हैं। बिल्कुल, अब तो मजबूरी बन गई है।
बिजली बहुत महंगी है। बिजली बहुत महंगी है, वही लोग इस कॉस्ट को बचाने के लिए अब सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, और क्योंकि उनका फ़ायदा हो रहा है तो लोग लगा रहे हैं ना। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अगर कोई आम बंदा बिजनेस ये शुरू करना चाहे, आपकी तो कंपनी है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, लाइसेंस है आपके पास, तो उसको क्या इकदाम करने होंगे? कर भी रहे हैं लोग? देखिए, आपको एक किसी से लाइसेंस हायर करना पड़ेगा इस चीज़ के जी। लिए, किसी कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको आपको पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा वगैरह। हम्म। और दूसरा, आपको हर चीज़ ब्रांडेड यूज़ करनी पड़ेगी। आप ब्रांडेड के अलावा यूज़ करते हैं तो फिर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा उस चीज़ के अलावा। टायर 1 A+ क्वालिटी की आपको सब चीज़ें यूज़ करनी ये पड़ेगी। जो लोकल सोलर लोग लगा रहे हैं घरों में, खुद से लेके कोई बंदा खरीद के, कोई पेशावर से खरीद लाता है, कोई कराची से खरीद लाता है। वो सिर्फ आप अपने यूपीएस तक की हद तक रहते हैं, अच्छा, उससे ज़्यादा आप ये कर नहीं सकते। उस पर आप नेट की मीटरिंग नहीं करा सकते, ग्रीन मीटर नहीं लगवा तो सकते। नेट मीटरिंग के लिए कंपनी से इंस्टॉल करवाना ज़रूरी कंपनी है? से इंस्टॉल करवाना ज़रूरी है। उसके बाद आपको उसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने पड़ते हैं, चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि कौन सा इन्वर्टर लग रहा है, कौन से पैनल लग रहे हैं। देन फिर आपको गवर्नमेंट ये नेट मीटरिंग कंपनी ही लगवा के देगी? हाँ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी। तो अगर कोई बंदा खुद से इंस्टॉल करता है सोलर, वो नेट मीटरिंग नहीं करा सकता? वो फिर उसको उसकी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है ना। अब आपको लाइसेंस आपको दिखाना पड़ता है, जिस बंदे ने इंस्टॉलेशन किया सारा कुछ ना, तो वो अब बंदा उसको अकॉर्डिंगली देखता है कि आप किसी और कंपनी से रब्ता करके नेट मीटरिंग यानी कि गवर्नमेंट की डिमांड है डॉक्यूमेंटेशन की? बहुत, हाँ जी, डॉक्यूमेंट डिमांड है इसकी। तकरीबन 37-38 पेजेस की फाइल बनती है नेट मीटरिंग की। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई बंदा खुद से सोलर परचेज करके इंस्टॉल करवाता है तो उसको नेट मीटरिंग के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, उसको खुद से पूरी करनी होगी डॉक्यूमेंटेशन, तो तब जाके उसकी नेट मीटरिंग? नेट मीटरिंग की जो फाइल है ना, जी। जो डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर लगनी है, वो तो आपको SLD और ये सारा कुछ तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। जो बंदा इंस्टॉलेशन वेंडर लगाता है वो करना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा किसी कंपनी का, और ये सारा कुछ आपको लगाना पड़ेगा। नहीं, आप अपने थ्रू उसने तो अपने घर पे ही लगाया सोलर, लाइसेंस की उसको क्या ज़रूरत है? लाइसेंस ज़रूरत है ना। आप नेट मीटरिंग के लिए आप लाइसेंस के बगैर कर ही नहीं कर सकते। अच्छा, AEDB का और नेपरा का लाइसेंस होता है, उनके बगैर आप नेट मीटरिंग करा ही नहीं सकते, तो वो ज़रूरत है। तो ये जो लोकल जितने भी सोलर लगा रहे हैं उनको नेट मीटरिंग नहीं हो सकती? ये लाइसेंस? बैटरी वाला सिस्टम लगा रहे हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहे होते हैं। अच्छा, नेट मीटरिंग के लिए किसी न किसी कंपनी से सोलर इंस्टॉल करवाना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये पेमेंट का शेड्यूल क्या है कंपनीज का? अब हमारी होती है 50% फर्स्ट पेमेंट होती है जी। जब आपके घर सामान पहुंच जाएगा सारा, तब आपने उससे पहले ही आपने 45% और करनी चाहिए। सही है। 95% आपकी पेमेंट होती है, और जो 5% रिमेनिंग पेमेंट होती है वो आपने करनी होती है नेट मीटरिंग जब आपका ग्रीन मीटर लग जाता है, सिस्टम लाइफ हो जाता है उस वक्त। ये तो ऑलमोस्ट फिर सारी ही पेमेंट चलेगी कंपनी के पास? वो तो आखिरी 5% वही है तो है। पेमेंट कैसे लेती है कंपनी आपकी? बैंक ड्राफ्ट के थ्रू लेती है, चेक के थ्रू लेती है, कैसे? ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट कैसे पेमेंट कर रहा है। बैंक ड्राफ्ट दे दे, कैश दे दे, चेक दे दे, जो उसका बैंक ट्रांसफ़र कर दे, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसे पेमेंट करना चाह रहा है। अच्छा, क्लाइंट जो आपको पेमेंट करता है साथ के साथ उसकी आप इनवॉइस दे देते हैं साथ के साथ एज ए प्रूफ? ठीक हो गया जी। आप अपनी कंपनी का नाम बता दें अगर किसी ने रब्ता करना हो तो, अपना कॉन्टैक्ट भी बता दें। सेफ रिन्यूएबल एनर्जी। जी।